मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 में चल रहे थे। वहाँ पे हमने 5.1 की और 5.2 की और आपको समझ में भी आई होगी। और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके डाउट सोल्व कर सकें। आज हम बात करेंगे प्रश्नमाला जो एक्सरसाइज है आपकी 5.3 और उसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, कह रहा है यहाँ तक योग निकालो, यहाँ तक योग निकालो, मतलब 12 पदों तक। दूसरा क्वेश्चन है आपका 22 पदों तक। तो बात करते हैं योग की, ठीक है। अब योग के लिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। कितने फॉर्मूले पढ़े थे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणा d। एक ये पढ़ा था जब a और d दोनों दे रखे होते हैं, और एक ये पढ़ा था जब Sn बराबर अंतिम पद दे रखा हो। यहाँ तक सेम था, a प्लस an। दो फॉर्मूले पढ़े थे, इनका यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहचान करोगे तो a बराबर कितना है, 1, और कितने पदों तक निकालने का बोल रहा है, 12 पदों तक। तो n बराबर कितना हो गया, 12। और d निकालेंगे तो यहाँ से क्या करोगे, a2 माइनस a1। देखो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने 5.1 में की थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इम्पोर्टेंट 5.3 और इसकी विविध है, ठीक है। यहाँ से करोगे 3 माइनस 1 तो आपका d बराबर कितना आ गया, 2। d बराबर कितना आ गया, 2। अब योग का सूत्र लगाओ। n का मान पहले सूत्र लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। अगर लास्ट पद दे रखा होता ना तो मैं फॉर्मूला ये यूज करता, ठीक है। तो यहाँ से Sn का मतलब 12/2, 2 गुणा 1 का मतलब 1, और n का मान 12 माइनस 1, और d का मान कितना है, 2। इसको सोल्व करोगे तो S12 सम ऑफ 12 टर्म इक्वल टू 12/2 का मतलब कितना हो गया, 6। यहाँ पे 2 प्लस यहाँ से 11, 12 में से 1 गया 11, 11 को 2 से गुणा किया 22, ठीक है। तो S12 बराबर 6 गुणा 24। अब 6 गुणा 24 करोगे, 6 चौक 24, 24 का 4, 2 बचे। यहाँ पे 12 और 2 14, तो 144। 12 पदों का योग कितना है हमारे, 144। यहाँ पे बात करेंगे, फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। वापस वैसे के वैसे पहचान करो। देखें यहाँ a बराबर 8, d निकालोगे तो a2 माइनस a1 करोगे तो d बराबर यहाँ से 3 माइनस 8, जिससे यहाँ पे d बराबर कितना आया, माइनस के 5। d कितना आया, -5। और योग कितना निकालना है, 22 पदों का। तो n बराबर कितना हो गया, 22। अब सूत्र Sn बराबर, बार बार फॉर्मूला लिखना है आपको ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। 2a प्लस n-1 गुणा d, यही ना, वैल्यू रख दो। अब तो S22 बराबर 22/2, यहाँ पे 2 गुणा 1 का मान 8 कोष्टक प्लस लगाओ 22 माइनस 1 गुणा d का मान -5, d का मान -5 रखा। यहाँ पे सोल्व करोगे तो S22 बराबर 22/2 11 कोष्टक लगाओ, 2 गुणा 8 16 प्लस 22 में से 1 गया 21, और 21 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 105। अब देखो माइनस है, कितना है, माइनस का 5 है, तो यहाँ पे कितना आएंगे, -105। अब यहाँ से
एस 22 बराबर 11 गुणा, अब देखो यहाँ पे संख्या ज़्यादा किसकी है, माइनस की है। किसकी ज़्यादा है, माइनस की। तो यहाँ पे बचेगा आपके माइनस के 89, कितने बचेंगे, 89। अब इनको गुणा करवाओगे तो आपका आंसर आएगा कितना, एस 22 बराबर 979। ये आपके क्या माइनस के आएंगे, किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, यही आपका क्या होगा आंसर, 22 पदों का योग। देखो इसका तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वहाँ पे पहचान करो यहाँ पे कि a बराबर कितना है, 1/15। अब देखो भिन्न में तो घबराना नहीं है, आराम से सोल्व करना है। तो यहाँ से d बराबर निकालोगे तो 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम कितना है आपका 60। एलसीएम कितना है 60। 12 का भाग 60 में 5 बार, 5 को गुणा किया 1 से तो 5, माइनस फिर 4 बार। तो यहाँ से d बराबर कितना है आपका 1/60। d बराबर कितना आया, 1/60 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे n का मान कितने पदों तक, 11 पदों तक। तो n का मान कितना हो गया आपके 11, ठीक है। सूत्र लगाओगे एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणा d, ठीक है। S11 बराबर n का मान 11/2 कोष्टक में 2 गुणा 1 का मान 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुणा d का मान 1/60। इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं आगे, ठीक है। तो 11 बराबर सम ऑफ 11 टर्म, यहाँ पे सोल्व करोगे तो 2/15, आगे चलोगे प्लस, अब 11 में से 1 गया 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/60। अब देखो यहाँ पे कट रहा है 1 बार और यहाँ पे 6 बार, 10 की टेबल से कट गया। यहाँ से S11 बराबर 11/2 2/15, ये तो कट नहीं रहा है कुछ। यहाँ पे 1 क्या बचा 6, 1 क्या बचा 6। आगे सोल्व करोगे 11/2, एलसीएम कितना आया 30, कितना आया 30। 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस यहाँ पे 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5। S11 बराबर यहाँ पे 11/2 पड़ा है, यहाँ पे कितने हो गए 9/30। अब ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, गुणा है, क्या है गुणा। तो यहाँ पे गुणा करोगे तो S11 बराबर 99 कितना आ गया आपका 60, 99/60। अब देखो इसमें भाग जा रहा है, कॉमन नंबर का तो भाग दो। यहाँ पे 3 का जा रहा है कितनी बार 33 बार, और यहाँ पे कितना जा रहा है 20 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया 33/20, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। इससे आपको क्या निकालना है, योग निकालना। देखो अब 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये देखो यहाँ प्लस में दे रखी है, ये क्या है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही है। ये यहाँ पे योग के रूप में दे रखा है, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, ऐसे कर करके लास्ट कितना दे रखा है यहाँ पे 803 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा ये लास्ट पद हो गया, क्या हो गया लास्ट पद an हो गया, ठीक है। इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया an बराबर 803, और यहाँ से d बराबर 11 माइनस क्या करोगे 3, तो यहाँ पे कितना आएगा d बराबर 8, कितना आ जाएगा d बराबर आपका कितना आ गया 8। अब देखो हमें योगफल निकालने के लिए n की जरूरत होती है, किसकी n की, और यहाँ पे n नहीं दे रखा है, ठीक है। और सूत्र हमने यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है, तो सूत्र कौन सा लगाना है n/2 कोष्टक में a प्लस an, सीधा शॉर्ट पड़ता है, ये लगा लो। और वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो n तो हमें चाहिए यहाँ पे, तो n निकालने के लिए पहले मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा,
ए एन वाला कौन सा लगाऊंगा, ए एन वाला। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन का मान 803 बराबर ए का मान 3 प्लस एन निकालना है माइनस 1 गुणा डी का मान 8, डी का मान 8। इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ से 803 बराबर 3 प्लस 8 एन हो जाएंगे यहाँ पे माइनस 8। अब देखो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 8 है, तो ज़्यादा किसके हैं, माइनस के। कितने ज़्यादा हो गए, माइनस के 5, और वो माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 803 प्लस 5 बराबर यहाँ पे कितने बचे, 8 एन बचे। कितने एन, 8 एन। अब देखो ये कितने हो गए, 808 हो गए। यहाँ पे 8 एन बराबर कितना हो जाएगा, 808। अब देखो यहाँ पे n के गुणा में 8 है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में। तो n बराबर 808 बटा कितना आया मेरा, 8, भाग दोगे तो कितना आएगा, 101। n का मान कितना आया यहाँ पे, 101। अब यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू रख दो। s n का मान s 101 बराबर 101 बटा 2 कोष्टक के अंदर एक का मान कितना है, 3 प्लस ए एन का मान कितना है, 803। इसको सोल्व करोगे 101 बराबर 101 बराबर एस 101 बराबर 101 बटा 2, यहाँ पे कितना हो गया, ये 806 के अंदर ये 2 से कट रहा है, यहाँ पे कितना आएगा, 403। अब 403 और 101 को गुणा कराओगे तो यहाँ पे आएगा आपका 40,703। ये आपके 101 पदों का क्या आ गया, योगफल आ गया। यही पूछ रहा था आपको। अब देखें दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है, कह रहा है वही योगफल निकालना है और अंतिम पद कितना दे रखा है यहाँ पे, इस बार 84। कितना दे रखा है, 84। तो यहाँ पे ए एन बराबर कितना है, 84, और ए बराबर 7 और डी बराबर चेक करोगे तो 82 माइनस A1 वही तरीका वापस। तो यहाँ पे देखो 10 सही 1 बटा 2 माइनस करना कितना, 7। तो 10 सही 1 बटा 2 का मतलब क्या हुआ, इसको 2 से गुणा किया, 20 में 1 जोड़ा, 21 बटे 2 माइनस 7। तो यहाँ से d बराबर आपका आ जाएगा, एलसीएम कितना आया, 2, कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1। तो यहाँ पे 21 माइनस यहाँ पे 14। तो d बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 7/2। d बराबर कितना आया, 7/2। अब क्या निकालना, देखो हमें योग के लिए वापस वही तरीका ध्यान रखना है कि एस एन बराबर क्या है, यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है तो ये सूत्र काम लेंगे ना, a प्लस ए एन, ये वाला काम लेंगे। तो हमें n चाहिए, तो n ए एन दे रखा है तो n निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी रखोगे तो यहाँ पे 84 बराबर a का मान 7 प्लस n निकालना है, d का मान कितना हमारे, d का मान 7/2, d का मान 7/2। अब यहाँ पे भाग गुणा करोगे तो यहाँ पे तो 84 बराबर 7, अंदर गुणा करवा दो, 7 प्लस 7/2 को क्या करवा दो, अंदर गुणा। तो प्लस के 7/2n माइनस के 7/2 आगे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, पूरे का क्या ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 14 प्लस 7n और माइनस के 7, ठीक है। थोड़ा ये सूत्र नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बाद में वापस लिख लेंगे यहाँ से। अब देखो ये गुणा भाग में है, यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो 84 गुणा 2 बराबर, अब ये तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो 14 में से 7 गए तो 7
और क्या बचा 7n। ठीक है, अब 7 उधर से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 84 गुणा 2, 7 कॉमन आया तो क्या हुआ यहाँ पे 1 प्लस n, 1 प्लस n। अब 7 का भाग यहाँ पे दोगे ना तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 12 बार। कितनी बार गया, 12 बार। यहाँ पे 1 प्लस n बराबर कितना बच गया, 12 दूना 24। ठीक है, अब ये प्लस का एक है उधर जाके माइनस का होगा तो n बराबर यहाँ पे कितना आ गया 23। कितना आ गया 23, n का मान 23 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, योग निकालना। योग निकालोगे तो एस एन बराबर वही n/2 कोष्टक में a प्लस क्या लगाओगे ए एन, अंतिम पद वाला लगाओगे, अंतिम पद दे रखा है तो। ठीक है, तो योग n का मान s 23 बराबर, हालांकि इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म, पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे n का मान 23/2, एक का मान कितना है 7 प्लस an का मान 84। इसको सोल्व करोगे तो s 23 बराबर, यहाँ पे भाग जा नहीं रहा है तो है जैसे लिख दो इसको। ये कितना हो गया, यहाँ पे 84 जोड़ोगे तो 91, कितना हो गया 91। अब यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, 23 को गुणा 91 से कराओगे तो 2000 कितना आएगा आपके 93, 2093 बट्टा 2। अब यहाँ तक भी कर सकते हो, या आपका आंसर क्या हो सकता है s 23 बराबर 2 का भाग दे दो, यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 9 में 4 फिर वापस 13 6 तो 1/2, 1046 सही 1/2 आपका आंसर होगा। देखो देखें यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और आपको समांतर श्रेणी इन पदों में दे रखी है। कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो जाए 636 हो जाए। कितना हो जाए 636। अब देखो योग फल दे रखा है, हमें क्या निकालना है, पद निकालने हैं। और हमने सूत्र पढ़ा था, योग के 2 सूत्र पढ़े थे। अब देखो an वाला तो काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे an दे नहीं रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे काम लेंगे कौन सा, पहले पहचान करो a बराबर कितना है 9, d बराबर 17 - 9 करोगे, 17 - 9 करोगे तो कितना बच्चा d बराबर 8, d बराबर कितना बच्चा 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a आ गया d आ गया, n का मान निकालना है और योग दे रखा मतलब एस एन दे रखा है। एस एन कितना दे रखा है 636 दे रखा है, 636। अब यहाँ पे रखो देखें एस एन बराबर क्या पढ़ा था हमने n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणा d, ये सूत्र पढ़ा था। रख दो यहाँ पे एस एन का मान कितना है 636 बराबर n का मान ज्ञात करना है, 2 गुणा 1 का मान कितना है 9 प्लस n पता नहीं ज्ञात करना है -1 और d का मान कितना है हमारे 8, कितना है 8। ठीक है, सोल्व करोगे इसको। अब देखो ये पूरा के क्या है भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, 636 गुणा 2 बराबर n 18 प्लस 8n माइनस के 8। अब यहाँ पे देखो पहले इसको अंदर सोल्व कर लेते हैं इसका। ठीक है, 636 गुणा 2 बराबर n कोष्टक तो यहाँ पे 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n, इसका 16 आगे करोगे यहाँ पे 636। देखो मैं यहाँ पे गुणा कर नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी कट जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे n का गुणा अंदर करोगे, ये n कोष्टक के बाहर है ना, इन दोनों से गुणा होगा तो यहाँ से 10n प्लस 8n स्क्वायर, 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब देखो सभी में क्या जा रहा है 2 का भाग जा रहा है
तो सब में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ पे कितना आया 5 और यहाँ पे कितना आया 4। अब मैं इधर लिखने की कोशिश करूँगा, इसको क्या हो गया 4n², फिर यहाँ पे प्लस के 5n, और ये देखो प्लस के उधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ से 636 बराबर क्या आ गए 0। अब हमारे पास ये क्या बन गई द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करने के तरीके अलग अलग हैं, गुणनखंड से करो, सीधेद्राचार्य से कर लो, ठीक है। अगर स्क्वायर वगैरह बड़े याद रख सकते हो तो सीधेद्राचार्य से कर लो, नहीं तो पूरी किताब के अंदर ही 2-3 क्वेश्चन ही हैं जिसमें टुकड़े करने पड़ रहे हैं, तो आप टुकड़े इनके याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टुकड़े होंगे इनके, मतलब टुकड़े करने का मतलब है इनका और इनका गुणा आना चाहिए, गुणा करे तो, और जोड़े तो कितना आना चाहिए प्लस के 5n आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टुकड़े करेंगे 4n² प्लस के 53n, प्लस के ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस का चाहिए, तो बड़ी संख्या किसके लिए मैंने प्लस के, और माइनस के 48n माइनस के 636 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है मेरा n कॉमन आ रहा है, n कॉमन आया तो बचा 4n प्लस के 53, 4n प्लस के 53। अब देखो हमें पता है कि ये कोष्टक और बनने वाला कोष्टक क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे आगे कितना है 4n है, तो यहाँ पे भी कितना बचना चाहिए 4n, तो माइनस के क्या कॉमन लूँगा मैं 12 लूँगा, क्या लूँगा 12, तो यहाँ पे बचा 4n माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के कितने बचाएंगे यहाँ पे 53, 12 का भाग दोगे ना इसमें तो कितना आएंगे 53 बराबर 0। अब पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 4n प्लस 53, यहाँ पे भी 4n प्लस 53, तो कॉमन आ गए 4n प्लस 53, तो बचा क्या अंदर n माइनस 2 बराबर 0। अब देखो 2 कंडीशन हो गई, या ये बराबर 0 या ये बराबर 0, इतना सा बचा है। इसका सोल्व मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस साइड में उल्टा देखना थोड़ा ध्यान से, या ये बराबर 0 या ये बराबर 0। अब यहाँ पे करेंगे तो n बराबर आएगा आपका माइनस का 53/4, 53/4, ठीक है। अब 53 माइनस क्या आ रहे हैं, तो माइनस में n कभी होगा नहीं यहाँ पे, तो इसको क्या कर दिया मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे n बराबर दूसरा लोगे तो 12, तो 12 पदों का योग है वो कितना आएगा आपके 636 आएगा। देखो देखिए हम तीसरा क्वेश्चन के दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसके दूसरे पॉइंट की। वहाँ पे भी समांतर श्रेणी दे रखी है, पूछा है कितने पद लिए जाएं कि योग क्या हो जाए 693 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे a बराबर कितना दिख रहा है आपको 63, d 60 माइनस क्या करोगे 63, तो d बराबर कितना है माइनस के 3, Sn बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 693, सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d, ये वाला वैल्यू रखो 693 बराबर n का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे 2 गुणा a का मान कितना है 63, a का मान 63, n का निकालना है, और d का मान -3, d का मान -3, ठीक है। अब ये 2 गुणा में तो इधर आके सॉरी भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, गुणा 2 बराबर n कोष्टक, इसका गुणा करोगे 2 से तो कितना जाएगा 126, 126 प्लस n का गुणा -3 से करोगे तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस के 3n और प्लस के 3, प्लस के 3, आगे सोल्व करोगे ना तो 693 गुणा 2 बराबर n कोष्टक। अब यहाँ से कितने हो गए 129, 126 प्लस 3 129 माइनस के 3n, माइनस के 3n। अब n का अंदर क्या करवा दो गुणा करवा दो, 993 गुणा 2 बराबर 129n माइनस के 3n स्क्वायर, माइनस के 3n स्क्वायर। अब देखो सब के अंदर 3 का भाग जा रहा है, सब के अंदर किसका भाग जा रहा है
3 का, यहाँ से एक बार और यहाँ पे दोगे तो पहले 12 में दोगे 4 बार, फिर कितना बचा 9 में 3 बार, फिर यहाँ पे दोगे ना तो 2 और 9 में 3 बार, फिर 1 बार, 131, सब में 3 का भाग जा रहा है तो दे दिया। अब यहाँ पे इसका डबल करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 462 बराबर 43n माइनस का n स्क्वायर। अब सबको इसको एक उस साइड में भेजूंगा तो यहाँ पे माइनस का n स्क्वायर बराबर माइनस का n स्क्वायर, इधर कितना है प्लस का 43n, ये माइनस वाला उधर जाएगा, सॉरी प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस का 462 बराबर क्या आ गया 0। 462 बराबर क्या आ गया 0। अब सब माइनस आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस का भाग दूंगा तो सब क्या हो जाएंगे, माइनस से कॉमन लेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस के 43n और प्लस के कितने हो जाएंगे 462 बराबर 0। अब देखो वहाँ पे गुणनखंड किया था और यहाँ पे भी क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे तो n स्क्वायर। अब माइनस के दोनों किसके चाहिए माइनस के, और गुणा करने पे किसके आना चाहिए प्लस के आना चाहिए, तो दोनों किसके ले लेंगे माइनस के। माइनस के एक तो ले लो हम 22n और दूसरा 21n, माइनस के 21n, ठीक है, प्लस 462 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले में कॉमन कितना आ रहा है n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से n माइनस 22। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस के 21 लेंगे ना। देखो एक बार वापस 21 का भाग दोगे ना यहाँ पे तो 22 आएंगे नहीं आएंगे, पहले दिया 210 220 आ जाएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे 21 कॉमन लिया माइनस का, तो अंदर बचा n प्लस माइनस कितना आएगा 22 बराबर 0, ठीक है। अब पूरे में कॉमन क्या आ रहा है n माइनस 22 आ रहा है, n माइनस 22, तो यहाँ से n माइनस 22 कॉमन आ रहा है और इधर कितना बचा n माइनस 21, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो जिससे लिखोगे n बराबर 22 और इधर n बराबर 21। देखो यहाँ पे n बराबर एक तो 22 और एक कितना आया 21। अब दोनों मान हो सकते हैं, 22 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है, क्योंकि देखो हो सकता है यहाँ पे देखो अगर मैं 5 प्लस 4 प्लस 0 बराबर कर दिया कितना आया 9, ठीक है। अगर मैं 5 प्लस 4 करूँ तो भी योग कितना आ रहा है 9, 3 पदों का योग भी कितना आ रहा है 9 और 2 पदों का योग भी कितना आ रहा है 9, इसलिए दोनों आंसर क्या होंगे आपके राइट होंगे। जो उत्तर वाला हम दे रखा है वही सही होगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद मतलब an आपको दे रखा है, वो भी इस मानक रूप में दे रखा है। क्या दे रखा है मानक रूप में। पहले इससे आपको क्या बनानी है समांतर श्रेणी बनानी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे a1 बराबर, तो यहाँ पे n का मान मैं क्या रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ, तो 3 प्लस 4 और n की जगह 1, तो a1 बराबर 3 प्लस 4, तो a1 बराबर कितना है मेरा 7, a1 बराबर 7। और देखो यहाँ पे a2 निकालेंगे तो n बराबर क्या रखूँगा इस बार 2 रखूँगा, a2 बराबर 3 प्लस यहाँ पे 4 गुणा 2, तो a2 बराबर 3 प्लस 8, तो a2 बराबर कितना आ गया मेरा 11। ऐसे ही a3 निकालूंगा, a3 बराबर 3 प्लस 4 गुणा n की जगह क्या रख दूंगा 3, तो a3 बराबर 3 प्लस 12, तो a3 बराबर कितना गया मेरा 15। a3 का मान कितना आया 15। देखो पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद तीनों आ गए, ये हमारी AP हो गई। लिखेंगे अतः AP
7, 11, 15 डॉट डॉट चलती जाएगी ऐसे। अब कह रहा है कि 25 पदों तक क्या निकालो, योग निकालो। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 7, और d की बात करोगे तो 11 माइनस 7, जिससे आपका d कितना आएगा 4। d का मान कितना आ गया 4, और n का मान 25 पदों तक बोल रहा है, n का मान कितना हो गया 25। ठीक है, अब देखो सूत्र पढ़ा था एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, n-1 गुणा d। अब s 25 बराबर 25/2 कोष्टक में 2 गुणा 1 का मतलब कितना है यहाँ पे 7 प्लस n मतलब 25 माइनस 1, और d का मान कितना है हमारे 4। इसको सोल्व करेंगे आगे तो s 25 बराबर 25/2 कोष्टक में यहाँ पे 14 और 25 में से 1 गया तो 24, 24 को 4 से गुणा करोगे, 24 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 96। ठीक है, अब यहाँ पे s 25 बराबर 25/2। अब देखो 96 में ये जोड़ोगे तो 110, 110 के अंदर 2 का क्या दोगे भाग, तो 55। अब s 25 बराबर 25 गुणा 55 करोगे तो आपका आएगा 1375। ये आपके 25 पदों का क्या हो गया योग हो गया, ये आपका आंसर। देखो देखें, इसका दूसरा पॉइंट है, वापस वही 1 रखोगे तो a1 आएगा। a1 मतलब प्रथम पद, 7 माइनस 3 गुणा 1, तो a1 बराबर 7 माइनस 3, तो a1 बराबर कितना आ गया हमारा 4। a1 बराबर कितना आ गया 4। ऐसे क्या करेंगे a2 निकालेंगे, तो n की जगह क्या रख दूँ 2 रख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 रखा तो a2 बराबर 7 माइनस 6, तो a2 बराबर कितना है मेरा 1। a2 बराबर 1। अब a3 निकाल लेता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे 7 माइनस 3 गुणा 3, a3 बराबर 7 माइनस के 9, तो a3 बराबर कितना है -2। इस प्रकार लिखेंगे। अतः AP 4, 1, -2 डॉट डॉट चलती जाएगी। अब देखो यहाँ पे योग निकालना है 25 पदों का, तो n बराबर तो कितना हो गया 25, और a बराबर कितना है मेरा 4, और d बराबर बात करूँगा तो 1 माइनस 4, तो d बराबर कितना है -3। d बराबर कितने है -3। योग का सूत्र एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणा। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि सूत्र लिखते जाना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। रखो s 25 बराबर 25/2 कोष्टक में 2 गुणा 1 का मान 4 प्लस 25 माइनस 1 गुणा d का मान -3। अब सोल्व करेंगे s 25 बराबर 25/2, और यहाँ से 8, 4 गुणा 2 8, प्लस 25 में से 1 गया 24 को गुणा करवाओगे -3 से, 24 को गुणा करवाओगे -3 से कितना आएंगे 71, 72 आएंगे। कितना आएंगे -72। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया s 25 बराबर 25/2, 8 -72। अब ज़्यादा संख्या बड़ी है उससे चिन्ह रहेगा। यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ पे 25/2 तो पहले से पड़ा है, और ये माइनस के कितने आएंगे 64। अब 2 का भाग 64 में दोगे तो -32। अब -32 को 25 से गुणा करोगे तो s 25 बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे 800। योग कितना आ रहा है -800। योग माइनस में आ सकता है, ये कन्फ्यूज़न मत रखना कि योग माइनस में नहीं आता, क्योंकि हमारी एपी माइनस में चल रही होती है तो योग भी किस में आएगा
माइनस में आएगा। n का मान है वो भिन्न में नहीं आता है, मतलब पॉइंटों में नहीं आता है। ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद और तीसरा पद आपको दे रखा है और 51 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब n बराबर कितना लेना है आपको 51। कितना लेना है 51। अब द्वितीय पद का मतलब A2 बराबर कितना आपका 14 और A3 बराबर कितना आपका 18। A3 बराबर कितना आपका 18। ठीक है, अब देखो हमें पहले प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है? प्रथम पद, क्योंकि सूत्र में हमें एक की जरूरत होती है तो प्रथम पद निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने समांतर श्रेणी प्लस में भी डी होता है और माइनस में भी डी आता रहता है, तो मैं क्या करूँगा ए निकाल लूँगा, तो A2 माइनस क्या कर दूँगा डी कर दूँगा। A2 माइनस क्या कर दूँगा डी। इससे पहले मेरे को डी निकालना पड़ेगा। तो क्रमागत पदों का अंतर ही क्या होता है? सार्वय अंतर होता है। तो यहाँ से डी करूँगा तो A3 माइनस क्या करूँगा A2 करूँगा, तो डी बराबर 18 माइनस 14, तो डी बराबर कितना गया यहाँ से 4। अब डी आपके पास पड़ा है तो ए निकाल लो यहाँ से, तो ए बराबर A2 कितना है A2 14 माइनस डी करोगे तो 4, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया 10। एक का मान कितना आ गया 10। अब योग निकालना है 51 पदों का, रख दो फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ पे Sn का मान 51 पदों का निकालना है, तो S 51 बराबर n/2 का मतलब n का मान 51/2 कोष्टक में 2 गुणा एक का मान कितना निकाला हमने 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 4। डी का मान कितना है 4 गुणा 4। इसको सोल्व करोगे S 51 बराबर 51/2 का 51/2 पड़ा है, यहाँ से गुणा करोगे 20 प्लस 51 में से 1 गया 50, 50 को 4 से गुणा करोगे 200, कितना है 200। आगे सोल्व करोगे 51/2 ब्रैकेट में कितने हो गए 220। अब देखो 2 का भाग क्या जा रहा है इसमें जा रहा है, तो यहाँ से 110। अब 110 का और 51 का गुणा करवाओगे तो कितना आएगा 5610। तो 51 पदों का योग है जो कितना आ गया आपके 5610। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। इसके लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।